किस किस सरकार ने हाल ही में राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है पहला छत्तीसगढ़, दूसरा बिहार, तीसरा पंजाब और चौथा कर्नाटक। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों पहला ए छत्तीसगढ़। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार शहरों से गांव की ओर जा रहे प्रवासी मजदूरों को रोजगार की कमी न हो इसलिए मनरेगा का बजट कितने करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है? तो ऑप्शन है दोस्तों 20,000 करोड़ रुपया, 40,000 करोड़ रुपया और 30,000 करोड़ रुपया और 10,000 करोड़ रुपया। तो सही इसका सही उत्तर है दोस्तों बी 40 करोड़ रुपए। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में घरेलू रक्षा और एरोस्पेस के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी 400 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किस देश के राष्ट्रीय प्रोफेसर अनिसुज्मान का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है बांग्लादेश और चौथा ऑप्शन है पाकिस्तान। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बांग्लादेश। बांग्ला साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनका उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण का पुरस्कार दिया था और 2015 में बांग्लादेशी सरकार द्वारा इन्हें बांग्लादेश का सर्वोच्च सम्मान भी इन्हें दिया गया था। स्वाधीनता सम्मान इन्हें मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार पश्चिम बंगाल सरकार और विश्व बैंक के मध्य पश्चिम बंगाल के दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई सेवा तथा बाढ़ प्रबंधन के लिए कितने मिलियन डॉलर का एक ऋण समझौता पर अनुबंध किया है? दोस्तों ऑप्शन है 105 मिलियन डॉलर, दूसरा 125 मिलियन डॉलर, तीसरा 110 मिलियन डॉलर और चौथा है 145 मिलियन डॉलर। तो इसका सही जो उत्तर होगा दोस्तों वो होगा डी 145 मिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा सामान्य नागरिकों को कितने साल के लिए सेना में शामिल करने के संबंधित एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है आपका 3 साल, 5 साल, 7 साल और 8 साल। तो इसका जो सही उत्तर होगा 3 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में घोषणा की कि वे अपने वेतन का कितने प्रतिशत कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार की सहायता के लिए दान करेंगे? तो ऑप्शन है दोस्तों ए 50%, बी 10%, सी
60% और डी 30%। तो सही उत्तर होगा डी 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो इसका जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा, ऑप्शन है 7 वर्ष, 10 वर्ष, 2 वर्ष और 4 वर्ष। इसका सही उत्तर होगा डी 4 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार स्वरोजगार के अवसर पैदा करने और कौशल विकास के अवसरों की पेशकश करने के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है पंजाब और तीसरा ऑप्शन है उत्तराखंड और चौथा ऑप्शन है राजस्थान। सही उत्तर होगा सी उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश में किए गए एक अध्ययन में चिकित्सकों ने कोविड-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों में कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी के फैलने के बारे में जानकारी दी है? ऑप्शन है इटली, नेपाल, चीन और बांग्लादेश। सही उत्तर होगा दोस्तों ए इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए हाल में किस परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ऑप्शन है दोस्तों कोमल 6800, कोरोना 5800, कोबास 6800 और हिम्मत 3200। तो इसका सही उत्तर होगा सी कोबास 6800। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को रात 8 बजे देश के नाम अपने संबोधन में कोरोना वायरस के कारण उपजे आर्थिक हालात को सुधारने हेतु देश के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का घोषणा की है? ऑप्शन है दोस्तों 10 लाख करोड़ रुपए, दूसरा ऑप्शन है 30 लाख करोड़ रुपए, तीसरा 15 लाख करोड़ और चौथा है 20 लाख करोड़। और सही उत्तर भी डी ही होगा 20 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में किसानों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल की उपज बेचने की सुविधा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय कृषि बाजार के साथ कितने नई मंडियों की एकीकरण किया है? तो ऑप्शन है दोस्तों 205 मंडी, 180 मंडी, 177 और 165, जिसका सही उत्तर होगा सी 177। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कारखानों में काम करने की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर कितने घंटे कर दिए हैं? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा और 15 घंटा। तो सही उत्तर जो दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा बी 12 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरिशंकर वासुदेवन की हाल ही में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र में से संबंधित थे? तो दोस्तों ऑप्शन है इतिहासकार, दूसरा कलाकार, तीसरा साहित्यकार, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यह यूरोपीय इतिहास को बहुत अच्छी तरह से जानते थे तथा रूसी इतिहासकार भी कहे जाते थे। भारत और रूस के संबंध पर इन्हें बहुत ही जानकारी था, इसलिए अब आप जान ही चुके होंगे कि ये एक इतिहासकार थे। इसका उत्तर हो जाएगा ए इतिहासकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार ने ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कौन सी योजना लाएगी? दोस्तों ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री ई शिक्षा योजना,
दूसरा प्रधानमंत्री ई दीक्षा योजना, तीसरा प्रधानमंत्री ई विद्या योजना और चौथा प्रधानमंत्री ई पढ़ाई योजना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, प्रधानमंत्री ई विद्या योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार ने लॉकडाउन के दौरान अर्थव्यवस्था को मजबूती देने हेतु आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। यह देश के कुल जीडीपी का लगभग कितना प्रतिशत है? पहला ऑप्शन है 10%, दूसरा ऑप्शन है 12%, तीसरा ऑप्शन है 9% और चौथा है 11%। इसका सही उत्तर होगा ए 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन एजुकेशन मुहैया कराने वाली डीटीएच सेवा स्वयं प्रभा ने के 3 चैनल से बढ़ाकर और कितना चैनल जोड़ा गया है? तो ऑप्शन है दोस्तों 5, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 10 और चौथा ऑप्शन है 12। तो इसका सही उत्तर होगा डी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हर्बल पौधे के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक पैकेज में कितने रुपए का आवंटन किया गया है? पहला ऑप्शन है 4000 करोड़, दूसरा ऑप्शन है 5000 करोड़ और तीसरा ऑप्शन है 6000 करोड़, चौथा ऑप्शन है 3000 करोड़। सही उत्तर हो जाएगा ए 4000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पहली बार डिजिटल माध्यम से 15 मई 2020 को किन 2 इंटरसेप्टर पोतों को समुद्र में उतारा गया है? तो ऑप्शन है पहला दोस्तों IBC 450 और C 461, दूसरा ऑप्शन है IBC 454 और C 451, तीसरा ऑप्शन है IBC 450 और 451 और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा C IBC 450 और C 451। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे व्यापारियों और निम्न मध्य आय वर्ग के लिए गुजरात सरकार द्वारा शुरू किए गए आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना AGSY के तहत ऋण देने वाले बैंकों को कितने प्रतिशत ब्याज का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा? अर्थात जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक तय करेगी उसका 6% ही यहाँ पे %6 जो है सरकार देगी और बाकी जो है ऋण लेने वाले देंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व आर्थिक मंच ने इस 13 मई 2020 को वार्षिक रैंकिंग जारी की है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का 76वां स्थान से किस स्थान पर आ गया है? तो ऑप्शन है 73वां, दूसरा ऑप्शन है 74वां, तीसरा ऑप्शन है 75वां और चौथा ऑप्शन है 78वां। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा बी 74वां। पहले स्थान पर स्वीडन है और हमारे पड़ोसी देश चाइना जो है 78 नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत ने 8 मई 2018 को राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? पहला ऑप्शन है दोस्तों 300 मिलियन, दूसरा ऑप्शन है 200 मिलियन, तीसरा ऑप्शन है 400 मिलियन और चौथा ऑप्शन है 100 मिलियन डॉलर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका 200 मिलियन डॉलर, बी 200 मिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप अब अगले साल 17 फरवरी से 7 मार्च के बीच कहां आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है दोस्तों ए स्पेन, बी ब्राज़ील, सी भारत और डी अर्जेंटीना। सही उत्तर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप शुरू किया है? तो इसका ऑप्शन है ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान और डी मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य है? तो ए संक्रमित व्यक्ति को ट्रैक किया जा सके, स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमितों से दूर रखा जा सके, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से
कोई नहीं। सही उत्तर जो होगा दोस्तों वो सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोविड-19 के कारण भारत में पहला लॉकडाउन कब लगाया गया? तो इसका जो ऑप्शन है, पहला है 18 मार्च, दूसरा है 21 मार्च, तीसरा 24 मार्च और चौथा 28 मार्च। तो सही उत्तर हो जाएगा सी 24 मार्च। 18 मार्च को पहला जनता कर्फ्यू लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 में वीआई का क्या मतलब है? पहला ऑप्शन है वीआईपी, दूसरा ऑप्शन है विजिटर, तीसरा ऑप्शन है वायरस और चौथा ऑप्शन है वर्चुअल। तो इसका सही उत्तर होगा सी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार ने कोरोना के रोकथाम में लगे कर्मियों के लिए कितने का जीवन बीमा देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है 10 लाख, बी है 20 लाख, सी है 25 लाख और डी है 50 लाख। तो इसका सही जो उत्तर होगा डी 50 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन WTO के प्रमुख ने व्यक्तिगत कारणों से अपना पद कार्यकाल समाप्त होने से 1 साल पहले ही छोड़ने का निर्णय किया है, तो वे कौन हैं? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों रॉबर्ट एजेवेदो, दूसरा है डॉक्टर हिरोकी नाकातानी, तीसरा है डॉक्टर अनिल जयसिंह और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ए रॉबर्ट एजेवेदो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार जिसने 4 मई 2020 को ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से 3 श्रम गहन कार्यक्रम की शुरुआत की, तो वो राज्य कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है झारखंड और चौथा ऑप्शन उड़ीसा। तो इसलिए इसका जो उत्तर होगा सी झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के नए महानिदेशक के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है, ए है बी विद्यापति, दूसरा है जे राघवेंद्र, तीसरा है किरण देसाई, चौथा है नारायण मुखर्जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बी विद्यापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल में 17 मई 2020 को बेंजामिन नेतन्याहू ने किसके साथ मिलकर 18 महीने के लिए प्रधानमंत्री बनने के शर्त पर नई सरकार में प्रधानमंत्री की शपथ ली? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों पूर्व सेना प्रमुख बेनी गेट्स, दूसरा यारिव लेविन, तीसरा है बेंजामिन गेट्स और चौथा इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा दोस्तों पूर्व सेना प्रमुख बेनी गेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की 73वीं 2 दिवसीय वार्षिक विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है बेंगलुरु, तीसरा अहमदाबाद और चौथा जिनेवा और सही उत्तर ही डी होगा जिनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य ने हाल ही में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए साइबर स्पेस एक्सलेटर लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा कर्नाटक, तीसरा पंजाब और चौथा उत्तर प्रदेश। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। सही उत्तर है आपका डी राजस्थान। सशस्त्र सेनाओं में शौर्य चक्र प्राप्त करने वाले राजस्थान के मूल सैनिकों के लिए यह सेवा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है? ऑप्शन ए है न्यूजीलैंड, बी है चीन, सी है नेपाल और डी है बांग्लादेश।
सही उत्तर होगा ए न्यूजीलैंड। और नासा ने इसे पुष्टि करते हुए कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, आम बात है। हमारे पृथ्वी जैसा कई ग्रह हमारे ब्रह्मांड में हैं और हो सकता है कि वे पृथ्वी से 10 गुना तक बड़े हो सकते हैं, 10 गुना अधिक भार में बड़े हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग में भारतीय टीम शीर्ष स्थान को करके शीर्ष स्थान अब ऑस्ट्रेलिया किस रैंक पर पहुंच गई है? पहला है दूसरा, दूसरा है तीसरा, और तीसरा है चौथा, और चौथा है पांचवा। अर्थात पहला ऑप्शन जो है दूसरा है, दूसरा ऑप्शन तीसरा है, और तीसरा ऑप्शन चौथा है, और चौथा ऑप्शन पांचवा है। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आईसीसी वनडे रैंकिंग में इंग्लैंड शीर्ष स्थान पर है, जबकि भारत कौन से स्थान पे है? तो दोस्तों इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, जैसे ऑप्शन है पहला दूसरा, दूसरा है ऑप्शन तीसरा, तीसरा ऑप्शन है चौथा, और चौथा ऑप्शन है पांचवा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन जो है ए 10 जनवरी, बी 15 मार्च, सी 19 अप्रैल, और डी 22 मई। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 22 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने 22 मई 2020 को रेपो रेट में कितने फीसदी की कटौती की है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ए 0.4%, बी 0.7%, सी 0.8% और डी 0.2%। और इसका सही उत्तर जो होगा ए 0.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने हाल ही में रिवर्स रेपो रेट को 3.75% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शन ए है 3.50%, दूसरा ऑप्शन है 3.55%, तीसरा ऑप्शन है 3.65%, और चौथा ऑप्शन है 3.35%। और इसका सही उत्तर भी होगा डी 3.35%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए जाने वाली याददाश्त को रोकने या कम करने के नए तरीके विकसित करने का दावा किया है? तो पहला ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, दूसरा आईआईटी गुवाहाटी, तीसरा आईआईटी कानपुर, और चौथा आईआईटी खड़गपुर। इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आईआईटी गुवाहाटी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रत्येक वर्ष मानसून के बाद आने वाले स्वाइन फ्लू और मौसमी इन्फ्लुएंजा सीजनल इन्फ्लुएंजा H1N1 का मुकाबला करने के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका जो ऑप्शन है पहला हरियाणा है, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा झारखंड, और चौथा उत्तर प्रदेश। और सही उत्तर हो जाएगा ए हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है दोस्तों राहुल त्यागी, दूसरा विक्रम सचदेवा, तीसरा है गोविंदा राजुलू चिंटला, और चौथा ऑप्शन है प्रकाश महादेवा। और सही जो उत्तर होगा सी गोविंदा राजुलू चिंटला। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अमेरिकी सीनेट ने किस देश की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक पारित कर दिया है? पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है रूस, और चौथा ऑप्शन है चीन। तीसरा ऑप्शन है रूस और चौथा ऑप्शन है चीन। तो सही उत्तर हो जाएगा डी चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमानन मंत्रालय ने लॉकडाउन के बीच किस तारीख से 1/3 घरेलू उड़ानों को फिर से शुरू करने की घोषणा की है?
ऑप्शन है दोस्तों 29 मई, दूसरा ऑप्शन है 25 मई, तीसरा 5 जून और चौथा 1 जुलाई। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा बी 25 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? पहला है डॉक्टर हर्षवर्धन, दूसरा है डॉक्टर पूनम खेत्रपाल और तीसरा है डॉक्टर बलराम भार्गव और चौथा इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ए डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस देश की कंपनी को केंद्रीय गृह मंत्री ने स्वीकृति दे दी है? पहला ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका और चौथा ऑप्शन है जर्मनी। तो सही उत्तर होगा ए स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य की दिबांग घाटी में प्रस्तावित 3097 मेगावाट की एटालिन जल विद्युत परियोजना की वजह से जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता इस परियोजना को रद्द करने की मांग कर रहे हैं? तो ऑप्शन है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा हिमाचल प्रदेश और चौथा झारखंड। और इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा अरुणाचल प्रदेश ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस बैंक ने वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? तो पहला ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, दूसरा देना बैंक, तीसरा कोटक महिंद्रा बैंक, चौथा ICICI बैंक। तो इसका सही उत्तर जो होगा सी कोटक महिंद्रा बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उभयचरों की 20 प्रजाति को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और कितने को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है? ए है 50, बी 35, सी 40 और डी 45। सही उत्तर हो जाएगा बी 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने फ़लस्तीनी शरणार्थियों के लिए आर्थिक सहायता का योगदान दिया है? तो ऑप्शन नेपाल, दूसरा भारत, तीसरा बांग्लादेश और चौथा पाकिस्तान। सही उत्तर होगा बी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य से गुजरने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया गया है? तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा पंजाब और चौथा कर्नाटक। सही उत्तर हो जाएगा ए मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किस देश ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान रखा है? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है थाईलैंड, तीसरा ऑप्शन है मलेशिया और चौथा ऑप्शन है श्रीलंका। और सही उत्तर इसका हो जाएगा बी थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना IF ने कितने करोड़ रुपए के 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोकने का निर्णय लिया है कोरोना के कारण? तो ऑप्शन है दोस्तों ए 5000 करोड़, बी 8000 करोड़, सी 7000 करोड़ और डी 4000 करोड़। तो सही उत्तर हो जाएगा बी 8000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व बैंक और भारत ने हाल ही में कितने मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? पहला ऑप्शन है 750 मिलियन डॉलर, दूसरा ऑप्शन है 550 मिलियन डॉलर, तीसरा ऑप्शन है 450 मिलियन डॉलर और चौथा जो ऑप्शन है वो है 150 मिलियन डॉलर। तो दोस्तों इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए 750 मिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए कल्याण हेतु काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर
की सहायता राशि प्रदान की है? तो पहला ऑप्शन है 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर, दूसरा 8 मिलियन अमेरिकी डॉलर, तीसरा 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर और चौथा 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर। और सही उत्तर होगा डी, 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय इस्पात संघ ने हाल ही में किसे अपना नया अध्यक्ष चुना है? तो ए ऑप्शन दिलीप उम्मेन, बी ऑप्शन राहुल सचदेवा, सी मोहित अग्रवाल और डी दिनकर त्यागी। सही उत्तर जो होगा दोस्तों वो होगा ए, दिलीप उम्मेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतंकवाद विरोधी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन है 10 मार्च, 15 फरवरी, 18 अप्रैल और 21 मई। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 21 मई, क्योंकि 21 मई 1991 को श्री प्रेमबदूर में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। इसी कारण इस दिन आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है और लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाता है आतंकवाद को विरोध करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत और किस देश ने हाल ही में 5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? पहला ऑप्शन है दोस्तों नेपाल, दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन है बांग्लादेश और चौथा ऑप्शन है चीन। और इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों सी, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोविड-19 का टीका बनाने के लिए भारत बायोटेक और किस देश में फिलाडेल्फिया स्थित थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है? पहला ऑप्शन है ए अमेरिका, दूसरा ऑप्शन बी नेपाल, तीसरा सी चीन और चौथा डी रूस। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चीन की सरकार ने हाल ही में किस देश पर निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने निवेश को आकर्षित कर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खेल को उद्योग का दर्जा दिया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, ऑप्शन तो है मिजोरम, बिहार, झारखंड और केरल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए मिजोरम। खेल मंत्री जो हैं वो हैं रोमाविया रायटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश ने भारतीय विवाद समाधान केंद्र IDRC का उद्घाटन किया है, जो कागज रहित विवाद समाधान का माहौल मुहैया करता है? तो इसका ऑप्शन है AK सीकरी, दूसरा जस्ती चेलमेश्वर, तीसरा तीरथ सिंह ठाकुर और चौथा BN श्री कृष्णा। तो सही इसका जो उत्तर होगा वो होगा ए AK सीकरी। ठीक है दोस्तों, यह इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने सबको रोजगार मिलेगा योजना का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है दोस्तों बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, केरल। और इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश की टेनिस स्टार जेमी
हैम्पटन ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। कहाँ, किस देश की है? तो पहला है ऑप्शन नेपाल, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा है जापान और चौथा है अमेरिका। और सही जो उत्तर होगा वो होगा डी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर को पूर्ण सौर्यकरण के लिए एक योजना शुरू की है? तो पहला ऑप्शन है ए उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा है पंजाब और चौथा है तमिलनाडु। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा उड़ीसा। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर है, तो फिर दूसरा जगह थोड़ी ही कोई उसके लिए प्रोग्राम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO ने हाल ही में किसे अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है? पहला ऑप्शन है जानवी फूकन, दूसरा कोमल त्यागी, तीसरा जो है गीता सिन्हा और चौथा जो है वंदना सचदेवा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ए, जानवी फूकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत और किस देश ने 25 मई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI तकनीक और बिग डेटा के माध्यम से संयुक्त अनुसंधान और विकास पर चर्चा की है? ऑप्शन है दोस्तों इजराइल, दूसरा है चीन, तीसरा है नेपाल और चौथा है जापान। सही उत्तर हो जाएगा ए, इजराइल। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में चक्रवात प्रभावित उड़ीसा के लिए कितने करोड़ रुपए का राहत पैकेज की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है 500 करोड़ रुपए का, दूसरा पहला ऑप्शन है 700 करोड़, दूसरा 500 करोड़ और तीसरा 300 करोड़ और चौथा 400 करोड़। और सही उत्तर हो जाएगा इसका दोस्तों बी, 500 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने किस भारतीय अर्थशास्त्री को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया है? तो ऑप्शन है पहला आभास झा, विजय शंकर व्यास, श्यामला गोपीनाथ और अरविंद सुब्रमण्यम। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ए, आभास झा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लीजेंड हॉकी खिलाड़ी और कितने बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बलबीर सिंह सीनियर का लंबी बीमारी के बाद 25 मई 2020 को निधन हो गया? तो इसका जो ऑप्शन है वो है 5, 7, 4, 3। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने कोरोना वायरस से प्रभावित अपने सभी लेनदारों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, दूसरा ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, तीसरा ऑप्शन है देना और चौथा केनरा बैंक। और सही उत्तर होगा डी, केनरा बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में कौन